ओके, अब कॉर्पस कॉलम का सेकंड लेक्चर है जिसमें कॉर्पस कॉलम पूरा हो जाएगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉर्पस कॉलम 1,00,000 फाइबर से बने हैं, मतलब 1,00,000 एक्सॉन से बना है, जिसके टोटल मिला के 4 पार्ट होते हैं। रोस्ट्रम, जेनुम, ट्रंक एंड स्प्लिनियम, ऐसे 4 पार्ट होते हैं, लेकिन उसके फाइबर्स के नाम अलग हैं। तो रोस्ट्रम नाम का पार्ट है, उसमें रोस्ट्रम नाम के फाइबर है। बाद में फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर एंड टैपेटम, ऐसे 4 किस्म के फाइबर हैं। ये फाइबर आपको 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कौन से पार्ट एक में कुछ जोड़ता है, ये आपको लिखते आने को होना। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आपने अच्छी तरीके से सुनते रहना, और जब आपको पढ़ाते समय आप सुनते रहोगे तो आपको 1-2 सेकंड ऐसा आएगा कि आपको क्लिक हो जाएगा कि सर को क्या बताना है, कौन से 2 पार्ट एक में कुछ जोड़ते समय सर आपको अपने को बता रहे हैं। सुनते रहो। देखो, अगर ऐसा सोचो कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर मैंने वो साइड का निकाला, वो साइड का मतलब वो साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस आपको दिख रहा, ये ऐसा सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं है, ये राइट साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस लिया। ओके, अब यहां से आपको कॉर्पस कॉलम आते हुए दिखेगा और इधर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ते हुए दिखेगा। तो तुम्हारे कॉर्पस कॉलम में जो ये 4 किस्म के फाइबर है, रोस्ट्रम, फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर, टैपेटम, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कौन से पार्ट ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ जोड़ रहा, ये आपको लिखना है। Isn't it so? Yes or no? ओके, तो अभी आपको समझो, ये हम फ्रंटल लोब बताते हैं, ये आपको पैराइटल लोब बताते हैं। ओके, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, उधर से टेम्पोरल लोब है और इधर से कॉर्पस कॉलोसम है। तो तुम एक काम करो, ये जो फ्रंटल लोब है इसके 2 पार्ट को इमेजिन करो, एक इंफेरियर सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब, एक सुपेरियर सरफेस ऑफ, या तो इंफेरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, सुपेरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। यस और नो? कोई डाउट है? देखो, ये आपका फ्रंटल लोब है, ये वाला, इसका नीचे का इंफेरियर पार्ट, ऊपर का सुपेरियर पार्ट। ओके, अब तुम कॉर्पस कॉलम के डायग्राम को एक बार अच्छी तरीके से देख लो। रोस्ट्रम नाम का पार्ट नीचे गया हुआ है, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। ये रोस्ट्रम नाम का जो पार्ट है नीचे के साइड में है। ये कॉर्पस कॉलम अगर यहां पे रख दिए तो ये कॉर्पस कॉलम के रोस्ट्रम नाम के पार्ट में ऐसे 25,000 फाइबर्स है। ये सेरेब्रम को वो सेरेब्रम के साथ जोड़ रहा। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? हाँ, ये समझो आपका कॉर्पस कॉलोसम मैंने बताया, ये तो ये रोस्ट्रम है नीचे का। समझ में आ रहा कि नहीं? ये रोस्ट्रम नाम का पार्ट है, ये सामने जेनु है, ये ट्रंक है और ये पीछे का स्प्लिनियम है। अब इधर से जो 25,000 फाइबर निकलेंगे, इधर के सेरेब्रम को जोड़ेंगे, उसमें के नीचे नीचे का जो पार्ट है, ये रोस्ट्रम जिसने बनाया, उसमें रोस्ट्रम नाम के ही फाइबर्स है। मतलब इधर से निकले हुए 25,000 फाइबर इधर जाते समय उसको पकड़े अपन ने तो उसका रोस्ट्रम बनता है। वो रोस्ट्रम में 25,000 फाइबर जो है उसका नाम भी रोस्ट्रम। बच्चे कंफ्यूज हैप्पी हो जाते। रोस्ट्रम कॉर्पस कॉलम का पार्ट भी है और वही नाम फाइबर को भी दिया है। मतलब 25,000 फाइबर के नाम भी रोस्ट्रम है और उससे जो एक पार्ट बना उसका भी नाम रोस्ट्रम है। इसका मतलब आपको समझा कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के इंफेरियर पार्ट, इधर के इंफेरियर पार्ट के साथ जोड़ते समय जो फाइबर जा रहे हैं उसका नाम रोस्ट्रम है। मतलब रोस्ट्रम जॉइन द इंफेरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ both
सेरेब्रल हेमिस्फीयर। किसी को कोई डाउट है? यस और नो? हाँ, रोस्ट्रम नाम के फाइबर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब का इंफीरियर पार्ट, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब के इंफीरियर पार्ट के साथ जोड़ता है। मतलब रोस्ट्रम ज्वाइन द इंफीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बाद में आपका फोर्सेप माइनर नाम के फाइबर है। अब तुमको समझ में आया फोर्सेप माइनर फाइबर कॉर्पस कॉलोजम का कौन सा पार्ट बनाते होंगे? तो ये जेनु बनाते हैं। अब यहां पे आपका जेनु आएगा, तो ये फ्रंटल लोब के फाइबर ये फ्रंटल लोब को जोड़ते समय जो बीच में बना हुआ पार्ट है उसका नाम जेनु है। ये जेनु में जो फाइबर्स है उसका नाम है फोर्सेप माइनर। मतलब फोर्सेप माइनर जॉइन, फोर्सेप माइनर फाइबर्स जॉइन द frontal lobe of both cerebral hemisphere। अब तुम्हारा कॉर्पस कॉलोजम का जो लास्ट टॉपिक है, कॉर्पस कॉलोजम का आखिरी का जो स्प्लिनियम नाम का पार्ट है, यहां पे आपको मैंने रोस्ट्रम निकाल के बताया, ये जेनु, ये ट्रंक एंड ये स्प्लिनियम। तो ये जो स्प्लिनियम नाम का पार्ट है इसमें जो फाइबर आपको दिखते हैं ये फोर्सेप मेजर फाइबर है। तो ये फोर्सेप मेजर आपका स्प्लिनियम बनाते हैं। इसका मतलब आपका ऑसिपिटल लोब दूसरे सेरेब्रम के ऑसिपिटल लोब के साथ जोड़ने के लिए जो फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं फोर्सेप मेजर। इसका मतलब फोर्सेप मेजर जॉइन द ऑसिपिटल लोब ऑफ बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आपका टैपेटम नाम का टॉपिक जो 2 दिन पहले हमने आपको बोल के रखा था कि ये हम कॉर्पस कॉलोजम में पढ़ाएंगे, समझा? अगर आपने सबने लैटरल वेंट्रिकल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन का डाउट आया था, वो डाउट हम कॉर्पस कॉलोजम में क्लियर करेंगे। ऐसा हमने आपको बोला था कि इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल जो होता है उसकी रूफ भी टैपेटम बनाती है और उसका लैटरल वॉल, इंफीरियर हॉर्न की लैटरल वॉल भी टैपेटम ही बनाती है। तो ये क्वेश्चन अभी आपका है, ये अभी हम आपको 2 मिनट के बाद पढ़ाएंगे। पहले एक चीज पहले आप समझ लो, आपके जो टैपेटम नाम के फाइबर है वो पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब अपोजिट साइड के सेरेब्रम का पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब को जोड़ता है। इतना पहले आप समझ लो। मतलब 12,500 फाइबर इसमें हो गए, 12,500 फाइबर पैराइटल लोब में हो गए। इतना पहले आप समझ लो। यस और नो? चलो आगे। दैट इज टैपेटम जॉइन द पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब ऑफ बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहां पे आपके कॉर्पस कॉलोजम के फाइबर हो चुके। अब इधर देखो सब जन अच्छी तरीके से सुनो। लैटरल वेंट्रिकल पढ़ना, लैटरल वेंट्रिकल का सुपेरियर व्यू पढ़ना। लैटरल वेंट्रिकल का सुपेरियर व्यू में ये हमने एंटेरियर हॉर्न पढ़ाया था। एंटेरियर हॉर्न के बाद में ये इंफीरियर हॉर्न था और बाद में ये पोस्टीरियर हॉर्न है। ये एंटेरियर हॉर्न है लैटरल वेंट्रिकल का, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इंफीरियर हॉर्न है और ये सेंट्रल पार्ट है। ये आपका सेरेब्रम है, ये इधर का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है। समझा कि नहीं? ओके। अब ये सुपेरियर व्यू अगर देखा
तो ये लैटरल वेंट्रिकल, ये डायग्राम में लैटरल वेंट्रिकल के ऊपर कॉर्पस कॉलोसम दिखता है, यही कॉर्पस कॉलोसम आपको इस तरीके से दिखेगा। यस और नो? मतलब यहां पे रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम, उसके नीचे आपका लैटरल वेंट्रिकल है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं? ओके। ये अगर आपने कॉर्पस कॉलोसम को इमेजिन किए, ये तो कॉर्पस कॉलम के नीचे आपका सेंट्रल पार्ट है, इधर एक एंटीरियर हॉर्न है, इधर एंटीरियर हॉर्न है, ये इंफीरियर हॉर्न है और ये पोस्टीरियर हॉर्न, इसके नीचे ही लैटरल वेंट्रिकल होता है। तो इसमें के फाइबर आप पढ़ रहे हैं, कॉर्पस कॉलम के टैपेटम नाम के फाइबर पढ़ रहे हैं। वो कौन से दो पार्ट को जोड़ते हैं? पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब। फिर तुम ऐसा सोचो कि ये आपका पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब है। अब इसमें ऐसा सोचो कि ये समझो मैं 12,500 फाइबर बता रहा आपको एक्सॉन्स, ये 12,500 ऑसिपिटल लोब में बता रहा, और इधर के 12,500 मतलब 25,000 दो लोब में गए। अब तुम समझ सके तो देखो, अच्छी तरीके से सुनो। देखो यहां से ये फाइबर ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है अपोजिट साइड में, ये फाइबर जाते जाते बीच में आपने उसको चिपका के कॉर्पस कॉलोसम का पार्ट बना दिया। ये फाइबर जब ऐसे आके यहाँ पे चिपक गए तो उसका कॉर्पस कॉलोसम बना, लेकिन फाइबर निकले कैसे? ये यहाँ से निकले। तो ये इंफीरियर हॉर्न की लैटरल वॉल, ये भी टैपेटम हुई, ये फाइबर के नाम टैपेटम है। इंफीरियर हॉर्न की लैटरल वॉल भी टैपेटम ने बनाया और इंफीरियर हॉर्न का रूफ भी टैपेटम ने बनाया, क्योंकि ये पोकली है, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में से अगर फाइबर जाते थे तो वेंट्रिकल ही नहीं रहता था। मतलब इंफीरियर हॉर्न के लैटरल वॉल में टैपेटम है और इंफीरियर हॉर्न के रूफ में भी टैपेटम है, क्योंकि कॉर्पस कॉलोसम लैटरल वेंट्रिकल के ऊपर है। इस पर से आज के बाद समझ लो, इंफीरियर हॉर्न की लैटरल वॉल भी टैपेटम बनाती है और इंफीरियर हॉर्न का रूफ भी टैपेटम बनाता है। समझा? यहाँ पे आपका कॉर्पस कॉलोसम के फाइबर भी हो गए। अभी इसके बाद आपको आखिरी का टॉपिक है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ कॉर्पस कॉलोसम। तो एनाटॉमी में कॉर्पस कॉलोसम सिर्फ एनाटॉमिकल बैंड है, उसमें कोई भी फंक्शनल रोल नहीं। इसलिए कॉर्पस कॉलोसम ह्यूमन बीइंग में कट भी कर दिया तो भी आदमी के बॉडी पे कोई भी फंक्शन लॉस होता नहीं, क्योंकि वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। लोअर एनिमल्स जो होते हैं, मंकी में कॉर्पस कॉलोसम पर एक्सपेरिमेंट करते समय जब कॉर्पस कॉलोसम कट किया तो ऐसा पता चला कि मंकी के चलने की जो पद्धत होती है वो पद्धत में चेंज आया। पीछे के पैर एक बार उठा के फिर रखता था और फिर उठा के वो चलता था। अपन जो चलते हैं वो चलने के पद्धत को गेट बोलते हैं। तो लोअर एनिमल्स में कॉर्पस कॉलोसम गेट का फंक्शन निभाता होएगा। एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट नोन कि भाई लोअर, अपन हर आदमी की चलने की अपनी अपनी एक पद्धत होती है। कोई भी दो लोग सरीके नहीं चल सकते, मैं तो बोलता सरीके खड़े भी नहीं रह सकते। यस और नो? आप जिस तरीके से चलते हो वो चलने का जो सेंटर भगवान ने ब्रेन में रखा है वो कॉर्पस कॉलोसम में होएगा। लोअर एनिमल के कॉर्पस कॉलोसम में उनके चलने की पद्धत का सेंटर रखा है, बस उतना ही फंक्शन इसमें है। दो कॉर्पस कॉलम को कट करने के बाद दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक में से दूर चले जाएंगे। उसके बाद दूर जाने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आएंगे, लेकिन कॉर्पस कॉलोसम के अंदर कोई फंक्शनल रोल नहीं है। इसलिए अप्लाइड एनाटॉमी में लिखना कॉर्पस कॉलोसम इज द ओनली एनाटॉमिकल बैंड व्हिच जॉइन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके? कोई डाउट है? ओके।